जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको गोल्ड मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज जो टॉपिक है विश्व की जो स्थानीय पवनें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे आपके मरुस्थल हैं, सागर हैं या फिर मैदान है, वहाँ पे अलग अलग देशों में अलग प्रकार की क्या जो स्थानीय हवाएं चलती हैं। जैसे हम बात करेंगे भारत में जो आपकी लू चलती है, तो मई जून के महीने में क्या लू चलती है, भारत में भी चलती है और क्या कहते हैं ये पाकिस्तान में भी चलती है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन सी स्थानीय जो जो पवन है किस देश में चलती है, किस महाद्वीप में चलती है, ये पूछा जाता है। या फिर ये पूछेगा निम्न में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन है या फिर ठंडे स्थानीय पवनें हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें। तो सबसे पहले आपका क्या है, गर्म पवन है। क्या आपकी गर्म पवनें हैं। तो गर्म आपकी पवन है इनकी संख्या ज़्यादा है और जो ठंड पवनें हैं उनकी संख्या क्या है, ये कम। तो ये सारी आपकी क्या है, ठंड पवनें हैं। इनके अलावा जितनी भी आपकी हैं ये सब क्या आपकी गर्म पवन है। तो पहला है आपका चिनूक। चिनूक कहाँ की है आपकी, ये उत्तरी अमेरिका की। कहाँ की, उत्तरी अमेरिका की। तो चिनूक आपकी है उत्तरी अमेरिका की। तो ये आपको याद रखना है, इसका जो एरिया आपका उत्तरी अमेरिका भी है और उत्तरी अमेरिका में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है आपका, और कनाडा के क्षेत्र में ये चिनूक जो स्थानीय जो पवन है ये वहाँ पे चलती है। और कैसे ये पवन है, ये गर्म पवन है। उसके बाद हम देखेंगे फॉन। और फॉन जो है आपका ये आल्प्स पर्वत पे, आल्प्स जो पर्वत है ये यूरोप महाद्वीप में आता है। कहाँ पे आता है, यूरोप महाद्वीप में आता है। और इससे जो प्रभावित जो मुख्य क्षेत्र आपका स्विट्जरलैंड है। क्या आपका, स्विट्जरलैंड। तो आपको याद रखना है कि जो फॉन है आपका, तो ये जो है आल्प्स जो पर्वत है तो यहाँ पे बहती है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे सिराको, तो सिराको आपकी ये सहारा मरुस्थल, और सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका में। कहाँ पे है, अफ्रीका में। और अफ्रीका में जो है ये उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पे है, उत्तरी अफ्रीका पे, जहाँ पे जिब्राल्टर जलसंधि है। तो वहीं पे क्या है, ये आपकी क्या कहते हैं, सिराको जो हवा ये पवन है वहाँ पे चलती है। और ये जो पवनें जब इटली में प्रवेश करती हैं तो इटली में भी इसे सिराको कहते हैं। और वहाँ पे ये इन्हीं पवनों के माध्यम से धूल जब उड़ती है तो धूल जो वर्षा होती है तो वर्षा के साथ धूल के कण भी उसी में ज़मीन पे गिरते हैं। तो ये जो वर्षा कहते हैं इसे रक्त वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त वर्षा। तो रक्त वर्षा जो है इन्हीं के कारण होता है। किसके कारण, सिराको के कारण। अब देखिए सिराको का जो और भी जैसे हम कह दें, ये मिस्र है, लीबिया है, ट्यूनीसिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मिस्र से लेके लीबिया, तो सिराको को मिस्र में खमसिन के नाम से जाना जाता है। सिराको को मिस्र में खमसिन के नाम से जाना जाता है। और लीबिया में सिराको को गिबली के नाम से जाना जाता है। और ट्यूनीसिया में चिली के नाम से जाना जाता है। तो खमसिन है, गिबली है, चिली है, ये सिराको के ही क्या है, ये अन्य नाम है। ये क्या है आपके, सिराको के अन्य नाम है। इनको भी आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे ब्लैक रोलर। तो ब्लैक रोलर जो है इसका भी एरिया जो है उत्तरी अमेरिका में है। जैसे हम कह दें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए है, कनाडा है, वहाँ पे जो आपकी पवनें जो गर्म पवन चलती है वो कौन सी है, ये ब्लैक रोलर। क्या है आपका, ब्लैक रोलर। आगे हम देखेंगे जापान की कौन सी है, यामो। तो यामो जो पवन है ये जापान में बहती है। यामो जो है ये जापान में बहती है। नेक्स्ट है आपका टेम्पोरोल। तो टेम्पोरोल जो है ये मध्य अमेरिका में बहती है। कहाँ पे, मध्य अमेरिका में बहती है। फिर इसके बाद देखेंगे सिमूम। तो सिमूम जो है ये अरब रेगिस्तान में, सिमूम जो है ये अरब रेगिस्तान में बहती है। जबकि जो सामुन है ये ईरान में बहती है। सामुन कहाँ पे, ये ईरान में चलती है। तो इतने सारी हो गई हैं। आगे भी हम चर्चा गर्म की ही बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सामल। जो सामल गर्म पवन है ये अफ्रीका में एक स्थान है, मेसोपोटामिया। कहाँ पे है, मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी। तो मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी के आसपास जो स्थानीय हवा या पवनें चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सामल कहते हैं। ये किस प्रकार की पवन है, ये गर्म है। कैसी है आपकी, ये गर्म है। आगे हम देखेंगे हबूब। तो हबूब जो है
ये हबूब ही स्थानीय पवन कहाँ की है? ये उत्तरी सूडान की। कहाँ पे है? उत्तरी सूडान की है। अब यहाँ पे उत्तरी सूडान आया है, अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी सूडान, तो दक्षिणी सूडान जो है संयुक्त राज्य संघ में जो है शामिल होने वाला 193 क्रम का क्या है? सदस्य देश है। आगे देखेंगे हम लोग हरमट्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है कि हरमट्टम जो स्थानीय पवन कहाँ पे ये चलती है? तो ये चलती है आपकी सहारा रेगिस्तान में, सहारा मरुस्थल में। अगर महाद्वीप पूछे आपका, तो महाद्वीप आपको पता है, सहारा मरुस्थल कहाँ पे है आपका? ये अफ्रीका में। कहाँ पे है आपका? ये अफ्रीका में है। आगे हम देखेंगे ब्रिक फील्डर, तो ब्रिक फील्डर जो है ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। नार्वेस्टर, ये भी न्यूजीलैंड में। तो हरमट्टम है, ब्रिक फील्डर है, नार्वेस्टर, ये जो तीनों अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है, ब्रिक फील्डर ये ऑस्ट्रेलिया में है, नार्वेस्टर ये न्यूजीलैंड में है। लू कहाँ पे है? ये आपको पता ही है, कहाँ पे? अपने देश में और अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी। तो भारत और पाकिस्तान में क्या चलती है आपकी? ये लू चलती है। नेक्स्ट है आपका सांता आना, तो सांता आना जो है कैलिफोर्निया में चलती है। कहाँ पे चलती है? सांता आना जो है कैलिफोर्निया में चलती है। और कैलिफोर्निया जो है ये उत्तरी अमेरिका में आता है। कहाँ पे आता है? उत्तरी अमेरिका में आता है। और इसे विश्व में सिलिकॉन सिटी कहते हैं। विश्व में सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? कैलिफोर्निया को कहते हैं। जबकि भारत में सिलिकॉन सिटी बंगलुरु को कहा जाता है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, विश्व में सिलिकॉन सिटी कैलिफोर्निया को कहते हैं, जबकि भारत में सिलिकॉन सिटी बंगलुरु को कहते हैं। किसे कहते हैं? बंगलुरु को कहते हैं। आगे हम देखेंगे जोंडा, तो जोंडा जो है ये दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पे? जोंडा जो स्थानीय पवन है ये भी गर्म है। ये दक्षिणी अमेरिका में जो आपकी एंडीज पर्वतमाला है, तो एंडीज पर्वतमाला को जो मैदानी एरिया है, तो वहाँ पे जो स्थानीय पवन चलती है उसका नाम क्या है? जोंडा है। और लास्ट है आपका कोयम्बैंग, तो कोयम्बैंग ये इंडोनेशिया में चलती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि भारत के विश्व में जितनी भी आपके स्थानीय जो गर्म पवने हैं उनको मैंने पढ़ा। ये आपकी गर्म पवने हैं, ये आपकी गर्म पवने हैं। अभी हवा जो चलती हैं कैसे चलती हैं उनको भी बताएंगे, उनको आपको याद रखना है। इसके बाद जो है ठंडी पवनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे ठंडी पवनों के बारे में। तो ठंडी पवनों की संख्या कम है, हम देखेंगे। तो पहला आपका है ये मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल जो है ये ठंडी पवने हैं। ये रोन नदी से भूमध्य सागर तक बहती है। जैसे हम कहते हैं, ये हम कह सकते हैं यूरोप में। कहाँ पे है आपका? ये यूरोप में। तो मिस्ट्रल जो है ठंडी पवन है। एक चीज़ भी बताना चाहेंगे, अगर यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछे गए हैं तो ज़्यादातर महाद्वीप के नाम पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौन सी ठंड है, कौन सी गर्म है। तो ठंड और गर्म को आपको अच्छे से समझना है। यही जो है 99% यही आपके पेपर में पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे बोरा, तो बोरा जो है ये इटली और यूगोस्लाविया में बहती है। कौन सी? ये आपकी है बोरा। इसके बाद हम देखेंगे ब्लीजर्ड, तो ब्लीजर्ड का जो उद्गम है ये पवन जो है साइबेरिया से चलती है। साइबेरिया से होते हुए इसका जो क्या कहते हैं ये यूएसए में भी बहती है और कनाडा में भी बहती है। कौन? ब्लीजर्ड। आगे हम देखेंगे नोर्टे, तो नोर्टे जो है ये मैक्सिको में बहती है। और मैक्सिको किस महाद्वीप में आता है? उत्तरी अमेरिका में आता है। कहाँ पे आता है? उत्तरी अमेरिका में आता है। ब्लीजर्ड याद रखिएगा साइबेरिया में है, क्योंकि साइबेरिया जो आपका एशिया में आता है। यूएसए कनाडा कहाँ पे आता है? उत्तरी अमेरिका में आता है। आगे हम देखेंगे पैम्पेरो, तो पैम्पेरो जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे, और ये आपका आता है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पे आता है? दक्षिणी अमेरिका में आता है। तो पैम्पेरो जो है ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में बहती है। और महाद्वीप क्या होगा आपका? दक्षिणी अमेरिका होगा। क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका। आगे हम देखेंगे ग्रेगाले, तो ग्रेगाले जो आपकी जो ये चलती है दक्षिणी यूरोप में। कहाँ पे? दक्षिणी यूरोप में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जोरन, ग्रेगाले हो गया दक्षिणी यूरोप। उसके बाद हम देखेंगे जोरन, तो जोरन से हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर भी जर है, यहाँ पर भी जर है, तो जर से हो जाएगा जोरन और यहाँ पे जर से हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो बहुत ही आसान है, जोरन से क्या होगा? स्विट्जरलैंड। और कैसी ये हवा का प्रकार क्या है? ठंडी है, गर्म। तो ये आपकी ठंडी पवन है। आगे हम देखेंगे पापा गयो,
पापागायो। तो पापागायो जो है ये मैक्सिको, और मैक्सिको भी आपका उत्तरी अमेरिका में आता है। कहाँ पे आता है? उत्तरी अमेरिका में आता है। फिर हम देखेंगे आगे बाइज, और बाइज आपका आता है फ्रांस, और फ्रांस आपका किस महाद्वीप में आता है? यूरोप में आता है। कहाँ पे आता है? यूरोप में आता है। और नेक्स्ट है आपका लेवेंटर, और लेवेंटर भी ये जो स्पेन और फ्रांस में आता है, और ये आपका महाद्वीप है यूरोप। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा? ठंडी। तो ठंडी हम देखें मिस्ट्रल है आपका, बोरा है, ब्लिजर्ड है, नोर्टे है, पैम्पेरो है, ग्रेगाले है, जोरन है, पापागायो है, बाइज है और लेवेंटर है। तो ये आपकी पवने हो गए हैं। अब यहाँ से 3 शब्दावलियाँ हम लोग इनके बारे में जानेंगे। जैसे हम कह दें, एक आपका है एनीमोमीटर, 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 और दूसरा हम बात करेंगे विंड वेन। क्या पढ़ेंगे? विंड वेन। और तीसरा जो है आपका, तो वो आपका हो जाएगा वो बैरोमीटर। क्या हो जाएगा आपका? बैरोमीटर। तो इन तीनों पॉइंट से आपके यहाँ क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। तो एनेमोमीटर सुनिएगा ध्यान से, एनेमोमीटर से पवन की गति को मापा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि पवन की गति किससे मापते हैं? एनेमोमीटर से। जबकि विंड वेन से क्या मापते हैं? पवन की दिशा को। तो पवन की दिशा को विंड वेन से मापते हैं, जबकि पवन की गति को एनेमोमीटर से मापते हैं। अब बैरोमीटर में हम देखेंगे, आपको बताएंगे, ये आपका बैरोमीटर है। क्या है आपका? ये बैरोमीटर है। और यहाँ तक कोई तरल पदार्थ भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है? तरल पदार्थ भरा हुआ है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनेंगे। अगर हम देखेंगे कि ये जो तरल पदार्थ है धीरे धीरे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर बैरोमीटर के अंदर का तरल पदार्थ धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, तो संभावना क्या है? वर्षा होने की संभावना है। क्या कंडीशन है? वर्षा होने की संभावना है। अगर हम बात करें बैरोमीटर का जो पारा है, तरल पदार्थ है, अचानक नीचे गिर जाए या फिर बहुत तेजी से नीचे गिर जाए, तो आंधी, तूफान, चक्रवात, क्या होगा? चक्रवात भी आ सकता है और तूफान भी आ सकता है। तो आंधी है, तूफान है, चक्रवात, ये जैसे भविष्यवाणी समाचारों में दिखा देते हैं, कैसे कर देते हैं, वो कंडीशन ये होती है कि बैरोमीटर का जो तरल पदार्थ है बहुत ही तेजी से नीचे गिर जाता है। तो ये दर्शाया जाता है, किसका सिंबल है? ये दर्शाता है कि जो मौसम है, ये तो आंधी आएगा, ये तो चक्रवात आएगा, ये होता है। लेकिन अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो वर्षा होने की संभावना है। अब नीचे हो गया, अब नीचे से ऊपर भी तो जाएगा भाई। इसका जो तरल पदार्थ क्या है? नीचे से ऊपर भी जाएगा। अगर बैरोमीटर का जो तरल पदार्थ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो मौसम जो है वो साफ रहेगा। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। जबकि बैरोमीटर का कार्य होता क्या है? वायु दाब मापी यंत्र, वायु दाब मापी यंत्र। तो इतने सारे आपके क्वेश्चन आपके बनेंगे। एनेमोमीटर से पवन की गति को मापते हैं, विंड वेन से पवन की दिशा को मापते हैं, बैरोमीटर से वायुदाब मापी यंत्र है। अब यहाँ पे बैरोमीटर की सहायता से हम लोग पूर्वानुमान लगाते हैं। क्या कंडीशन है? वर्षा होगी, चक्रवात या तूफान आएगा और मौसम क्या है? ये साफ रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अच्छे से देखिएगा, नोट करिएगा, और ये लगभग आपका भूगोल जो है समाप्त होने वाला है। तो रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज आपको बताना है कि आपको पता है कि एक किताब है, उस किताब का नाम है गीत गोविंद, और इसके राइटर कौन है? जयदेव। कौन है? जयदेव। तो जो जयदेव जो राइटर है गीत गोविंद के, तो आपको ये बताना है कि जयदेव जो है कि इतिहास में किस राजा के यहाँ रहते रहे, या फिर किस राजा के दरबारी ये लेखक या कवि रहे हैं। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।